ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੱਜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਜੇ ना पुलिस मराउंदी वैली जट। राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल पर स्वागत है। भाई आप सबको प्रॉमिस किया था कि आज सुक्खा कालवा की कहानी आपके बीच लेकर आएंगे। उसी कड़ी में आज की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो सुशील कुमार के केस की अपडेट हमने आपको दी, अगर वो वीडियो आपने ना देखी हो तो उसे भी ज़रूर देखें। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भाइयों, आज जिसकी मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ ना, वो वन ऑफ द मोस्ट लव्ड गैंगस्टर्स में से एक है। उसके जितनी फैन फॉलोइंग भाई शायद ही किसी गैंगस्टर की होगी। सुक्खा कालवा भाई पंजाब की यूँ लगा लो ऐसी हस्ती था कि अगर आज सुक्खा कालवा जीरो होता तो भाई उसके कई मिलियन तो फॉलोअर होते। जो ये छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं ना लोग, ये नथिंग थे जो सुक्खा कालवा की पर्सनैलिटी थी। भाइयों, मैं कोई कागज़ में देख के या कुछ ये ऐसे नहीं बोलता, मैं याद करके, मैं खुद 3 साल पंजाब रहा हूँ और जो मैंने इंटरव्यू देखे हैं सुक्खा कालवा के यार दोस्तों के, उनके बेसिस पर और मेरे कुछ यार दोस्तों से जो मैंने पूछा पंजाब के जो मेरे भाई हैं, उसके बेसिस पर मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। तो भाई अगर कोई गलती हो जाए छोटी मोटी तो वाकई नहीं भाई, हाथ जोड़े की माफ़ी है। कोई भाई कमेंट में उल्टा सीधा मत बोलिए। तो भाई शुरू करते हैं देर ना करते हुए वीडियो सुक्खा कालवा की लाइफ स्टोरी के बारे में। भाइयों, सुक्खा कालवा का जन्म करतारपुर पंजाब में एक पिंड पड़ता है, गांव पड़ता है कालवा। वहाँ पर 21 जून 1987 को सुदर्शन सिंह और हरजिंदर कौर के घर पर हुआ। सुक्खा कालवा का ये फैमिली में भाई उनका एक भाई भी था सोनू। तो ये 2 भाई और इनके माँ बाप, ये इनकी एक परिवार था छोटा सा और बढ़िया परिवार था। फैमिली फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे, किसान घर से थे और भाई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी कैसी भी। अब हुआ ऐसा कि सुक्खा कालवा के जो मदर एंड फादर थे, उन्हें पता था कि सुक्खा कालवा थोड़े शरारती मिजाज का लड़का है, अपने माँ बाप का लाडला है। तो हमेशा से चाहते थे कि वो उसे अपने साथ बाहर ले जाएं और वो बाहर सेट हो जाए। इसी कड़ी में उनका वीज़ा लग गया दोस्तों। तो सुक्खा कालवा की कोई झगड़ा हो गया था स्कूल टाइम में, जिसकी वजह से सुक्खा का उस टाइम वीज़ा नहीं लग पाया। तो सुक्खा के माँ बाप को सुक्खा को छोड़कर US जाना पड़ा, जिसकी वजह से सुक्खा को अपना गांव छोड़कर जलंधर आना पड़ा। अब भाइयों, जलंधर आने के बाद ही असली फिल्म शुरू होती है सुक्खा की। जो गैंगस्टरी वाला जो माहौल था वो भाई वहीं पर आकर बना। ग्रुप पहले भी बहुत था, पर जो जलंधर में उनका ग्रुप था भाई, वो वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट गैंग जो ग्रुप था वो था। उसमें ही ये सारे लड़के थे, लवली बाबा, सोनू, बाद में चल के गौंडर भी आ गया। ये जो ग्रुप था ये सारा जलंधर जाकर सुक्खा का बना। दोस्तों, खुद सुक्खा के दोस्त बताते हैं कि लवली बाबा से गौंडर को मिलाने वाला, विक्की गौंडर को, खुद सुक्खा था। क्योंकि सुक्खा की एक पर्सनैलिटी थी भाई। जिस टाइम लोगों की फेसबुक पे ID नहीं ना, वह टाइम तो उसके 1.25 लाख फॉलोअर थे और आज अगर वो जीरा होता तो कई मिलियन होते। अब भाई सुक्खा के घर ही विक्की गौंडर 2.5 साल भी रहा। उसी ने उसको पहनना ओढ़ना जो बताते हैं वो सब सिखाया कि कैसे जूते पहनते हैं, कैसे स्टाइल में रहते हैं। क्योंकि सुक्खा तो यार एक पर्सनैलिटी हो जो बात है। अब भाई सुक्खा के दोस्त यार ही बताते हैं कि लवली बाबा और सुक्खा की बहुत गहरी दोस्ती थी, बट वो गहरी दोस्ती किसी बात को लेके टूटी। कोई कुछ बताता है, कोई बताता है कि सुक्खा ने कोई अपनी बहन बना रखी थी और उसको लेकर विक्की गौंडर, लवली बाबा और सुक्खा में लड़ाई हो गई। अब सुक्खा को ये था कि या तो सुक्खा उसे मार दे लवली बाबा को, वरना लवली बाबा भी भाई खतरनाक ही था, वो मुझे मार देगा। तो इस वजह से सुक्खा ने लवली बाबा का मर्डर कर दिया। जब तक सुक्खा पर लास्ट तक यूँ बताते हैं भाई टोटल 48 केस रजिस्टर हुए थे। वैसे वारदातें उसने सैकड़ों करी थी। 2 मर्डर केस, 7 अटेम्प्ट टू मर्डर और 8-10 लूट वगैरह के भी इसमें मामले थे। अब भाई ऐसा नहीं है कि सुक्खा शुरू से ही ऐसा था। एक बार सुक्खा को प्यार भी हुआ था, सुक्खा की शादी भी हुई थी सन 2018 में 8 में, जब सुक्खा की उम्र
21 ईयर्स थी तब उसकी शादी हुई। और सुक्खा की जिससे शादी हुई लड़की से, वो लड़की ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, सुक्खा भी उसके साथ ऑस्ट्रेलिया चला गया था। बट सुक्खा की वहाँ पर अपनी बीवी के साथ इतनी बनी नहीं, इस वजह से सुक्खा वापस 2010 में पंजाब आ गया, इंडिया आ गया और अपने दोस्तों के साथ इस जुर्म की दुनिया में कूद पड़ा। उसके बाद 2012 में मर्डर हुआ, फिर एक फगवाड़ा का मर्डर उसके ऊपर लगा। तो ये चल रहे थे, सुक्खा जेल में था। लुधियाना की जेल से सुक्खा फरार हो गया। सुक्खा लुधियाना की जेल से निकलकर यूपी पहुंचा। एक बदमाश था यूपी का बहुत बड़ा, उसका नाम था यामीन। उसके साथ उसने एक गोल्ड की लूटपाट करी, जिसमें यामीन को लालच आ गया बंटवारे के टाइम, और यामीन ने उसे धोखा दिया और उसका गला काट के उसको यमुना नदी में फेंक दिया। भाई सुक्खा ना किस्मत को बहुत धनिया, हमेशा 4 बार तो भाई वो पुलिस से बच गए, और कितनी बार ऐसे जैसे यामीन ने उसका गला काट के उसे फेंक दिया। बहुत किस्मत का बहुत धनी था और हाथ का बहुत चलता था, मिनट लगाता था भाई कांड करने में तभी। और ये बात आज एक आपको पॉइंट बताता हूँ कि सुक्खा कालवा की खुद बहुत कम लड़ाइयाँ होती थी। 99% लड़ाइयाँ वो यारों के लिए लड़ा। जब भी उसके फैन है ना, वो आज भी बोलते हैं कि सुक्खा जिया यारों के लिए, सुक्खा मरा भी यारों के लिए, मरा भी यारों की वजह से। अब दोस्तों हुआ ऐसा, वहाँ से यूपी से वो बचने के बाद पुलिस ने उसे दोबारा अरेस्ट कर लिया और वो नाबिया जेल में रखा गया। अब लवली बाबा के मर्डर केस में लवली बाबा का ही कोई बताता कज़न था, कोई बताता दोस्त, बट वो लवली बाबा के चाचे का लड़का था सोनू बाबा। उसने गवाही दी तो सुक्खा ने उसे मना किया था कि तू यहाँ गवाही मत दे। इनकी कोर्ट में भी कुछ बात हुई, हाथम पाई हुई, और तुम्हें बताते सोनू बाबा ने लवली बाबा के केस में गवाही देते हुए एक थप्पड़ मार दिया था सुक्खा के। तो सुक्खा ने उस दिन कसम खाई थी, जिस दिन बाहर आऊँगा सोनू बाबा को भी वहीं पहुँचाऊँगा जहाँ लवली बाबा को पहुँचा दिया, सोनू बाबा का भी मर्डर करूँगा। अब भाई सोनू बाबा इस बात से थोड़ा घबरा गया, क्योंकि सुक्खा जो बोल देता था ना भाई, वो करके दिखा देता था। तो सोनू बाबा ने विक्की गौंडर के साथ, प्रेमा लाहौरिया के साथ मिलके सुक्खा कालवा को जान से मारने की प्लानिंग करी। अब भाई उनके ग्रुप में भी सुक्खा का कोई खबरी था, उसने सुक्खा तक ये खबर पहुंचाई 21 जनवरी 2015 में कि भाई तेरा मर्डर करने वाले हैं ये ग्रुप और तू बच के रह सुक्खा। सुक्खा ने भाई यही बात अपने यार दोस्तों से कही। इन्होंने फिर एक प्लान बनाया कि हम जेल ब्रेक करेंगे 26 जनवरी के बाद, क्योंकि 26 जनवरी तक सब जगह नाकाबंदी रहती है और पुलिस की कार्रवाई थोड़ी तेज़ रहती है। तो इन्हें ये था कि 26 जनवरी के बाद हम जेल ब्रेक कर देंगे, फिर बाहर देखेंगे कौन किसकी प्लानिंग करता है। इतने में भाई उस टाइम फ़ोन पर भी इनकी बातें होती रहती थी और धमकियाँ एक दूसरे की चलती रहती थी, तो दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन थे। अब हुआ ऐसा कि किसी सुक्खा के ग्रुप वाले ने भी दोस्त ने ही धोखा कर दिया और बता दिया कि भाई 26 तक कर लो जो करना है, क्योंकि 26 जनवरी के बाद नाबा जेल ब्रेक करके सुक्खा कालवा यहाँ से भागने वाला है और फिर तुम नहीं बचोगे। भाई 21 जनवरी की पेशी थी, नाबा जेल से उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करवाने के लिए ले जा रहे थे। वहाँ पर वो गया कोर्ट में, अपने दोस्त यारों से मिला, उनसे बढ़िया हाय हेलो करी। उसके बाद वैसे ही जैसे हर बार वो अपने घर चले गए और सुक्खा को वापस जेल लाने के लिए पुलिस भी वहाँ से निकल ली। भाइयों पुलिस की वैन में ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले 2-4 थे, पूरी टीम थी पुलिस की और हथियारों के साथ लैस थी। भाई एक गाड़ी आती है और पुलिस की उसको रोकती है वैन को, फिर और भी कुछ लोग आते हैं और वो सुक्खा को बोलते हैं कि इसे छोड़ दो और तुम साइड हो जाओ। तो पुलिस वालों को साइड करते हैं और भाई सुक्खा पे अंधाधुंध फायरिंग करते हैं सारे। यूँ बता रहे थे कि सुक्खा में उस टाइम 100 गोलियाँ उन्होंने मारी टोटल। सुक्खा की ऑन द स्पॉट डेथ होगी और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे भंगड़ा किया और वीडियोस बनाई, जो कि बहुत कायरतापूर्ण काम था कि एक बंदा जिसके तो हथकड़ी लग रही है उसे 10-15 लोग मार रहे हो, वो भी ऐसे निहत्था। अगर हिम्मत होती तो भाई शायद 1-to-1 फेस ऑफ करते कहीं। इसी वजह से दुनिया, विक्की गौंडर बहुत बड़ा बदमाश था विक्की गौंडर, प्रेमा लाहौरिया, इनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी नहीं बन पाई जितनी सुक्खा की फ़ैन फॉलोइंग थी। तो भाई सुक्खा का वहाँ मर्डर हो गया। उसके बाद सुक्खा का जो केस चलने थे, गौंडर वगैरह सब अरेस्ट भी हो गए, पर वो फिर भाग गए भाई वहाँ से। और एट दी एंड
प्रेमा लाहौरी और गोंडर का इनकाउंटर हो गया, और वो भी भाई वहीं पहुंच गए हैं जहां सुक्खा रेस्ट कर रहा है। तो भाई ये कहानी थी, हो सकता है कुछ मिस हो गया हो या कुछ गलती हो गई हो बोलने में, तो भाई उसके लिए पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ। बाकी दिल से बताएं तो सुक्खा जैसा भाई मुश्किल ही दूसरा कोई पैदा होगा, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे इंडिया में। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कल वीडियो आएगी भाई पान सिंह तोमर की कहानी, भाई ज़रूर देखना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दो वीडियो को, और हो सके ना भाई सुक्खा के लिए तो शेयरिंग तो बनती है। जय हिंद, जय भारत। कदे छੱਡ के मैदान नहीं सी भज्जिया, कहंदा यारां दे मैं नाल खड़ना। जे ना पुलिस मराउंदी वैली जੱਟ ਨੂੰ, जੱਟ नहीं सी कदे मरना। जे ना पुलिस मराउंदी वैली जੱਟ ਨੂੰ, जੱਟ नहीं सी कदे